अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम HTML की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जनाब HTML के बारे में बताता चलूँ कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए हमें जो भी मेरा मेन पेज होगा उसके अंदर HTML का इस्तेमाल लाजमी होता है। और ये समझें जैसे हमारे लिए किसी भी लैंग्वेज की एक बेसिक होती है, तो वेबसाइट्स की जो बेस है, जो बेसिक है जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हमें HTML की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। HTML 4 वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे जहन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। बेसिकली ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स के लिए बनाई गई है, और इसका मतलब है, इसका बनाने का मकसद जो है वो है वेबसाइट बनाना। ठीक है, एक वेब पेज को क्रिएट करना। तो कुछ इसके फैक्ट्स हैं। तो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अच्छा, मार्कअप जो टैग्स होते हैं इनके, मैं उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेबसाइट्स होते हैं, यानी जैसे किसी इमारत को हमें तामीर करना है तो उसके लिए ईंटें या ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बगैर इमारत नहीं बन सकती। तो मार्कअप टैग भी HTML के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, HTML के अंदर कंटेंट को डिफ़ाइन करते हैं, एक्सटर्नल डाटा शो करते हैं। तो ये सारा काम मार्कअप टैग के थ्रू किया जाता है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं और हम HTML 5 पढ़ेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बिल्कुल आपको स्क्रैच से पढ़ाऊँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ़ एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वेब ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है। आजकल मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग सफारी करते हैं, कुछ लोग एज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर HTML के 1 वर्जन से लेके 5.2 तक सारे वर्जन्स को सपोर्ट करता है। तो इसमें हमें ये नहीं पता चल सकता कि जो है ना, कोई रूल अगर फॉरबिडन है या कोई रूल जिसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है किसी वर्जन में। डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट रूल्स होते हैं, कुछ नए रूल ऐड हुए हुए हैं, किसी में रूल पुराने कुछ ख़त्म किए गए हैं, कुछ मार्कअप टैग इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो उस वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर सबको सपोर्ट करता है। तो इन मोस्टली फायरफॉक्स या क्रोम हमारे पास होता ही है, सफारी है या माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये बहुत है, काफ़ी है, किसी भी एक ब्राउज़र में हम काम कर सकते हैं। सेकंड, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। टेक्स्ट एडिटर क्योंकि बिल्कुल हम ज़ीरो से पढ़ेंगे, तो अभी मैं नोटपैड प्लस प्लस लूँगा, फिर आगे जाके हम विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास ड्रीमवीवर का भी ऑप्शन है। इंशाल्लाह मैं ड्रीमवीवर के हवाले से भी एक आध क्लास बनाऊँगा, तो उसमें ड्रीमवीवर के बारे में डिटेल बनाऊँगा। और बाकी जो जितने भी ब्राउज़र्स हैं, जितने सॉरी नोट एडिटर हैं, टेक्स्ट एडिटर्स, इनके ऊपर भी एक क्लास इंशाल्लाह बनाऊँगा। फ़िलहाल हम सिंपल नोटपैड पे काम करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे कि इसका वेब का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अच्छा, अक्सर वेबसाइट सर्वर पे चलती हैं, तो हमारे जहन में वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई जो है ना, इंटरनेट पे हमें काम करने के लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो HTML के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। HTML नॉर्मली हमारे सिस्टम पे सपोर्ट करता है, हमारा वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाती है HTML फ़ाइल, और इसके लिए सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर मैं PHP लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उसके अंदर मुझे सर्वर की ज़रूरत भी पड़ेगी और सर्वर के हिसाब से मुझे चीज़ें बनानी भी होंगी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि मेरे तमाम वेब पेजेस एक जगह मौजूद होते हैं, तो मेरे जो वेब पेजेस हैं उसमें ऑटोमेटिकली कौन सा वेब पेज पिक होता है एज अ होम पेज। तो index.html, इंडेक्स के नाम से जो फाइल मैं क्रिएट करता हूँ वो एज अ होम पेज पिक होती है। यानी मैंने सिर्फ डोमेन ब्राउज़र में जाके लिखना है www.google.com, फ़र्ज़ करें मेरी वेबसाइट का नाम google.com है, तो मैं ये लिखता हूँ तो मेरा जो पहला पेज पिक होगा वो index.html पिक होगा। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरे पेज के हवाले से बात करता हूँ, अगर अबाउट अस, तो फिर मुझे वहाँ पे उसका लिंक देना पड़ेगा about.html, या जो भी मैं पेज का नाम रखूँगा वो इस तरह से काम करेगा। अच्छा देखें, यहाँ पे एक चीज़ है, एक्सटेंशन। HTML का जो फाइल एक्सटेंशन है .html है, ठीक है, स्मॉल में होता है और 4 वर्ड है HTML। बेसिकली एक्सटेंशंस क्या होते हैं? फाइल एक्सटेंशंस बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो एप्लीकेशन है, सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन है वो किस सॉफ्टवेयर के तहत चले।
अगर यहाँ पे एक्सटेंशन .mp4 होगा तो वो वीडियो फाइल होगी, अगर .mp3 होगा तो वो ऑडियो फाइल है, .doc है तो MS वर्ड के लिए यूज़ होती है, एक्सेल के लिए .xls यूज़ होगी। तो डिफरेंट फॉर्मेट बताते हैं कि इसको कौन सा सॉफ्टवेयर एसोसिएट किया जाता है और किसके तहत वो काम करता है। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। HTML 4 वर्ड से मिलके बना है और जो है इसमें हम वेब पेज के हवाले से काम करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस या वेबसाइट्स कह सकते हैं। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ऑन वेबसाइट। आप अपनी या अपने क्लाइंट के हवाले से कोई भी काम करना चाहते हैं तो बेसिक जो है, मेन जो आपका स्ट्रक्चर है, मेन जो आपकी थीम डिज़ाइन होगी, वो सारी की सारी HTML बेस होती है। इसको सपोर्ट के लिए CSS की सपोर्ट होगी, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये सिर्फ HTML की क्लास है तो हम इसमें सिर्फ HTML डिस्कस करेंगे। CSS के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो HTML है क्या? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML डिस्क्राइब्स द वेब पेज, स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ। HTML मार्कअप टैग्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, यानी HTML में इस्तेमाल जो होते हैं मार्कअप टैग, वो वेब के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ द एलिमेंट, यानी जैसे एलिमेंट्स, यानी मुख्तलिफ मार्कअप टैग हम यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह भी एग्जाम्पल्स हम करते हैं। तो जैसे हम चीज़ें बनाते जाएंगे वो चीज़ उस पर उसी तरह से शो होगी। इसको लिखने का भी इसका एक तरीक़ाकार, इसका स्ट्रक्चर कैसे डिफ़ाइन होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, HTML एलिमेंट टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML जो एलिमेंट्स या HTML मार्कअप टैग की हम बात कर रहे हैं, वो ब्राउज़र को बताते हैं कि भाई HTML किस तरह से नज़र आना चाहिए। HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो लेबल्स होते हैं, जो मार्कअप टैग होते हैं, वो हेडिंग या नॉर्मल टैग के तौर पे डिफ़ाइन होते हैं। अच्छा जनाब, तो अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कंटिन्यू करता चलूँ कि वेबसाइट हम बना लेते हैं तो हमें जो है किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी वेबसाइट ऑनलाइन चलना शुरू हो जाए। हमें अपनी वेबसाइट ऑनलाइन लाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है डोमेन नेम और एक होता है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, डोमेन नेम जो होता है इज़ अ यूनिक एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट बेस्ड ऑन IP एड्रेस। यानी डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे www.yahoo.com या google.com या facebook.com, इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अपने अपने नाम के हिसाब से। ये यूनिक होता है। यूनिक क्यों होता है? क्योंकि अगर दो एक जैसी नाम की हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। तो वेबसाइट का नाम भी यूनिक होता है और ये IP एड्रेस पे बना हुआ होता है और IP भी इनकी यूनिक होती है। ठीक, इट्स रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू पब्लिश योर वेबसाइट और इंटरनेट, एनीबॉडी कैन एक्सेस थ्रू योर डोमेन। अगर मैं कोई डोमेन ख़रीदना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने लिया infochannel.com.pk या shakeelahmed.com.pk, तो मैं नेट पे सबसे पहले ये सर्च कराऊँगा कि भाई मुझे ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर ये डोमेन अवेलेबल है या इसमें थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन, यानी जैसे इन्फो चैनल की जगह मैं info.com ले लेता हूँ, वो मिल गया, ठीक है, डन है, तो वो हम ले लेते हैं। डोमेन नेम हम 1 साल के लिए भी ख़रीद सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल के लिए भी ख़रीद सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट लॉन्ग टर्म है या अगर टेस्टिंग पर्पज़ है, अगर लॉन्ग टर्म है तो हम 3 साल के लिए होस्टिंग लेंगे, वो हमें सस्ती पड़ेगी, होस्टिंग भी प्लस हमारा डोमेन नेम भी। अच्छा, अगर मैं 1 साल के लिए डोमेन बुक कराता हूँ और 1 साल इसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद मुझे इसको रीन्यू कराना होगा हर साल। अगर मैं इसको रीन्यू नहीं कराऊंगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद रिकवर तो हो जाता है लेकिन उसके लिए पैसे डबल लग जाते हैं। वेब होस्टिंग इज़ अ स्पेस। ठीक है, हमें वेबसाइट जो हमारी कितनी बड़ी है, उसका स्पेस कितना है, वॉल्यूम कितना है। अगर मेरी वेबसाइट 1 GB की है तो मैं कम से कम 2 GB का स्पेस लूँगा। मिनिमम स्टैंडर्ड 2 GB का स्पेस तो हमें मिलता है। बाकी इससे अगर डाटा बड़ा है और हमारा काम ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा काम है उससे दुगना स्पेस लें, तो उस हिसाब से उसके चार्जेस भी होते हैं मार्केट में। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे डोमेन नेम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ आपको, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो डोमेन नेम इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूँ। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।